हम गए थे आइसक्रीम खाने लेकिन खा कर आगे फ़ास्ट फूड। तो वेलकम बैक टू माई न्यू वीडियो। होप सो आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। सो स्टार्ट करते हैं अपना न्यू डे का व्लॉग। तो यहाँ मैं सो कर उठी थी और दोबारा से मैं बेड से उतर कर सोफ़े पे चढ़ गई और फिर मैं यहाँ पे आकर लेट गई और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि अब मैं क्या करूँ। पहले तो ना मैं उठते साथ ही 10 मिनट में सोचना शुरू हो जाती हूँ कि मैं कहाँ हूँ, मैं किधर हूँ, मैं क्यों हूँ। मतलब मैं बिल्कुल चुप हो जाती हूँ, ठीक है। और फिर मुझे होश आती है, फिर मुझे थोड़ा सा ख़्याल आता है, नहीं नहीं यार ज़िंदा हो तुम, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने मुँह धोया, ठीक है। मुँह धोकर फिर मैंने कहा यार आज क्या करना है, समझ ही नहीं आ रही। यहाँ पे मैं मुँह धो रही थी, ठीक है। मैंने कहा चलो थोड़ा सा शूट कर लेते हैं। और उसके बाद मैंने मुँह धो लिया था, ठीक है। और मैं फ़्रेश हो गई थी और उसके बाद जो है ना मैं ऊपर छत पे चली गई क्योंकि मौसम बड़ा ही सुहाना हो रहा था, प्यारा हो रहा था। तो मैंने कहा चलो यार चलते हैं, थोड़ा इंजॉय शिंजॉय कर लेते हैं। वैसे मुझे ये समझ नहीं आती कि इंजॉय के साथ शिंजॉय क्या होता है, रोटी के साथ शोटी क्या होता है और पानी के साथ शानी क्या होता है। ये ज़रा मुझे बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। तो यार ये बड़ा ही हसीन मौसम हो रहा था, बहुत ही प्यारा। और ये देखिए हमारे यहाँ पे ना मतलब मौसम तो हसीन था ही था, लेकिन यहाँ पे ना हमारे में आप लोगों को एक चीज़ दिखाती हूँ। ये देखिए जामुन निकले हुए, जामुन का दरख्त है हमारा। और देखिए सारे हमारी टंकी के ऊपर गिरे हुए हैं जामुन। और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ एक और चीज़। ये लोग इतने जाहिल हैं ना, कसम से मैं कहती हूँ कि ये पूरा दरख्त ना भरा हुआ था, ठीक है। और इन लोगों ने ना भला बंदा ना एक जामुन तोड़ता है, ठीक है, लेकिन ये लोग पूरी की पूरी टहनियाँ तोड़ देते हैं। अब जाहिल लोग हैं, पता नहीं कहाँ से मुंह उठा कर आ जाते हैं, समझ ही नहीं आती इनको। चलो फिर मैं नीचे आ गई थी। फिर हम लोग यहाँ पे कूलर और वो धो रहे थे, कैन धो रहे थे क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदे हुए थे। तो मैंने कहा चलो भाई मैं वॉश कर लेती हूँ इनको। तो यहाँ पे जो है ना मम्मा धो रही थी, बल्कि मैं नहीं धो रही थी यार, ठीक है। तो फिर उसके बाद मैं और मेरा भाई बैठ के हम लोग फ्रूट खाने लग गए। हमने कहा चलो बहुत काम कर लिया, आओ आज बैठ के फ्रूट खा लेते हैं थोड़ा सा। और मैं उसको दे रही थी, मैंने कहा चलो तुम भी खा लो, क्या याद रखोगे तुम। फिर उसके बाद मैं दोबारा से ऊपर आ गई थी। मुझे मम्मा ने बोला कि चलो जाओ तुम चटनी बना लो। तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूँ। ये मेरी मम्मा का छोटा सा गार्डन है, देखो गाइस कितना खूबसूरत है, इतने प्यारे प्यारे यहाँ पे रोज़ निकले हुए थे, ठीक है। तो आप ये हैं, ये बताओ ये कौन सा पौधा है बताओ कमेंट सेक्शन में ज़रा लाजमी मुझे बताना किस किस को पता है। मैं यहाँ से आई थी पुदीना तोड़ने के लिए, चटनी के लिए। तो मैंने कहा यार चलो पुदीना तोड़ लेते हैं। ये छोटा सा गार्डन है क्यूट सा मेरी मम्मा को पौधे रखने का यार बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो अगर किसी ने गिफ्ट देना हो ना उनको, तो प्लीज़ पौधे दे देना, ठीक है, उनको बड़ा ही शौक़ है। और यहाँ पर यार फिर मैंने ना यार चलो मैंने कहा मैं चटनी बना लेती हूँ, क्या याद रखोगे। चटनी बनानी कौन सा मुश्किल है गाइस, लेकिन उफ़ल्ला मेरा तो बुरा हाल हो गया था बना के क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा थी और मौसम इतना खूबसूरत हो रहा था। आप लोग दुआ करें कि बारिश हो जाए। जब भी मैं दुआ करती हूँ तो बारिश हो जाती है। देखिए अल्लाह ताला मेरी कितनी सुनती है अल्हम्दुलिल्लाह से। तो यहाँ मैं तोड़ी थी पहले। ये हमारा जो है ना ये पुदीने का, ये आप लोग दरमियान में देख सकते हैं, दरमियान से बिल्कुल गंजा हुआ है और साइडों से है। तो दरमियान से गंजा इस वजह से हुआ है क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी और जिसकी वजह से सारा जल गया था। और अब ये बिल्कुल ठीक हो गया है, लेकिन दरमियान वाला अभी तक ठीक नहीं हुआ। तो वैसे ये पूरा भरा हुआ था, तो मैं इसको तोड़ी थी जल्दी मैंने कहा तोड़ते हैं। मेरा इतना बुरा हाल हो गया था यहाँ पे तोड़ते मैंने कहा उफ़ल्ला यार बंदा क्या करे। ये मैंने ज़रा से ही बस पत्ते तोड़े थे, फिर मैं नीचे चली गई। मैंने कहा मम्मा कहती है बड़े ज़्यादा तोड़ के लाई हो, इतनी मेरी बुरी हालत हो गई थी। तो बस अस्तग़फ़िरुल्लाह कि बंदा क्या बोले, जल्दी से बारिश हो जाए ताकि सुकून हो, ठीक है। थोड़ा सा पहले बारिश हुई थी लेकिन उससे इतना मज़ा नहीं आया, मतलब ज़्यादा बारिश होती है, 1-2 दिन ही सुकून होता है बस। ये देखिए कितने मज़े का मौसम हो रहा है गाइस। फिर मैं नीचे आ गई थी यार, मैंने कहा चलो थोड़ी सी फास्ट स्पीड करके आप लोगों के साथ चटनी शेयर करते हैं। मैं चटनी बना रही थी, ठीक है। अल्लाह अकबर। ऊपर से ना हमारी लाइट चली गई थी और हमारी किचन की लाइट यूपीएस पे ना मतलब बहुत ज़्यादा ही कम हो जाती है और जिसकी वजह से नज़र नहीं आता। फिर मैंने यहाँ पर फ्लैश लाइट ऑन की थी। मैंने कहा चलो यार मिर्चें थी, पुदीना था, धनिया थी और बाकी भी चीज़ें थी, पता नहीं क्या किया। तो मैंने फिर जग ले लिया, मैंने कहा चलो इसी में डायरेक्ट डाल दूँगी। वॉश करके सारी चीज़ें मैंने जी कट कर ली थी, ठीक है। कट नहीं की थी, अभी मैं कट नहीं करूँगी, मतलब अभी मैं वॉश करूँगी सारी। मैं मिर्चें अलग अलग कर रही थी, मैंने कहा चलो मिर्चें पहले अलग अलग कर लेती हूँ, फिर उसके बाद धो दूँगी उसको, ठीक है। फिर मैं इसको धो रही थी, मैं गायब हो गई थी यहाँ पे क्योंकि मैं वॉश कर रही थी, ठीक है।
उसके बाद मैंने ये धो ली थी। देखिए कितनी प्यारी प्यारी फ्रेश फ्रेश मिर्ची हैं। ठीक है, आप लोग ऐसा करना ना कि मिर्चों को हाथ लगा के ना तो आंखों में डाल लेना, बड़ा मज़ा आएगा। यहाँ पे जो है ना फिर मैंने कहा जल्दी जल्दी से हम लोग बना लेते हैं चटनी। और इसके बाद मैं यहाँ पे धनिया काट रही थी, ये बहुत ज़्यादा गंदा था। फिर मैंने कहा चलो इसमें से सारी गंदगी साफ़ कर लेते हैं। जैसे इंसानों के अंदर से तो हम कर नहीं सकते, तो मैंने कहा यार पुदीने के अंदर से साफ़ कर लेती हूँ। उसके बाद यहाँ पे सारा मैस हो गया था। ठीक है, फिर मैंने कहा जल्दी जल्दी से सफाई भी करते हैं साथ साथ, और जल्दी जल्दी से फिर मैंने इसको कट किया, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है ग्राइंड ही होना था। तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा पतला पतला नहीं काटते, मोटा मोटा ही काट लेते हैं। जल्दी जल्दी से मैंने अपनी कटिंग बोर्ड के ऊपर कट किया। मुझे ना कटिंग बोर्ड के ऊपर कट करने में बड़ा मज़ा आता है। वैसे तो मेरे से कट ही नहीं होता, और ना मेरी ना अंगूठे सारे ख़राब हो जाते हैं, कभी कुछ लग जाता है, कभी कोई काट लग जाता है, कभी कुछ हो जाता है। तो फिर मैंने कहा कि यार जल्दी जल्दी से ना मैं कटिंग बोर्ड के ऊपर कट कर लेती हूँ। उसके बाद मैंने कटिंग कर ली सारी। ठीक है, और सारी चीज़ों को ना वॉश करके ना मैंने एक बाउल्स में डाल दिया। ठीक है, एक बाउल्स, देखो ज़रा मेरी लैंग्वेज चेक करो। यहाँ पे मैंने मिर्ची भी डाल दी थी, धनिया भी डाल दिया था, पुदीना भी डाल दिया था, सारा कुछ डन हो गया था। फिर मैंने कहा चलो यार फटाफट से इनको डाल देते हैं अंदर। जब तक लाइट आती है ना तो डाल के तो रख दूँ, फिर जब लाइट आएगी तो फिर ग्राइंड कर लूँगी। सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर ना मैंने डाल दी थी। ठीक है, बड़ा ही मुझे मज़ा आ रहा था कि मतलब, लेकिन मैं पूरी की पूरी गीली हो चुकी थी, क्योंकि ऊपर से गर्मी इतनी कोई ज़्यादा थी। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। और आप लोगों को कौन कौन को किस किस को चटनी पसंद है मुझे बताना ज़रा कमेंट सेक्शन में। वैसे जो पुराने लोग होते थे ना वो रोटी के साथ भी चटनी खा लेते थे, और आजकल के हम जेंजी को देखो ज़रा कि क्या करते हैं हम लोग, पता नहीं क्या करते हैं, मुझे तो समझ नहीं आती। हमें तो चटनी अच्छी नहीं लगती वैसे, लेकिन गाइस मुझे अच्छी लगती है मेरी मम्मा की हाथ की। तो मैं अब बनाऊंगी, पता नहीं कैसी बनेगी, इन लोगों को कैसी लगेगी। मतलब चटनी में तो कुछ नहीं होता, बस खाली चीज़ें ही डलती हैं और फिर ग्राइंड हो जाती है। पानी बस थोड़ा सा कम डालना होता है। ये तो छोटा सा बच्चा भी बना ले। छोटा सा बच्चा तो नहीं बना सकता वैसे, लेकिन चलो खैर बना सकता है अगर कोई बनाना चाहे तो। फिर उसके बाद बस मैं आराम आराम से यहाँ पे डाल रही थी। तो मैंने कहा देखो ज़रा कितना टाइम लगता है ये सारी चीज़ों को करने में, और कोई भी काम ज़रा आसान नहीं होता, बहुत बहुत मुश्किल काम होता है। ठीक है, हर काम को टाइम लगता है। ऐसे नहीं होता कि भाई तुम लोगों के मुंह के आगे, जो तुम लोगों के मुंह के आगे रोटी बनी मिल जाती है ना, तो शुक्र किया करो अपनी माँ बहनों का कि वो तुम लोगों को इतनी आसानी से जो है हर काम प्रोवाइड कर देती हैं। तुम लोगों को पता भी नहीं चलता कि कैसे तुम लोगों के काम हो जाते हैं फटाफट से। और हमारे से पूछा करो ज़रा कि हम लोग इतनी मेहनत से एक काम करने के लिए भी किचन में अगर आओ तौबा तौबा, इस गर्मी के मौसम में तो बुरा हाल हो जाता है, और ऐसा लगता है कि बस पता नहीं क्या हो गया है। तो शुक्र किया करो, शुक्र मनाया करो। जिनकी माएँ हैं सलामत रखिए अल्लाह पाक उनको, और जिनकी बहनें हैं ठीक है तुम लोगों के काम करती हैं वो। उसके बाद यार मैं ये ग्राइंड कर रही थी। ठीक है, मैंने इसको छोड़ दिया था, ये खुद ब खुद ही होता। ज़रा सा मैंने पानी डाला था, लेकिन मेरी मम्मा कहती है तुमने इतना ज़्यादा पानी डाल दिया है। तो यार अब बंदा क्या करे, मैं तो एक काम करती हूँ, ऊपर से फिर डांट भी सुनने को पड़ती है। बंदा अब यहाँ पे क्या करे, बंदा काम छोड़ दे या डांट खा ले, काम तो हो ही सकता है वैसे। लेकिन यार मैंने तो थोड़ा सा पानी डाला था, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि इतना ज़्यादा पानी कैसे हो गया। मतलब इतना ज़्यादा भी नहीं हुआ, ठीक था। लेकिन आप लोगों को क्या लगता है कि मेरी चटनी कैसी बनी होगी? अब ये तो भाई ये लोग खाएंगे तो फिर ही बताएंगे मुझे, वरना डांट ही पड़ेगी। लेकिन वैसे यार मुझे कुकिंग का बड़ा शौक़ है, लेकिन अब मैं अपने काम की चीज़ें बनाती हूँ। मतलब मुझे ना कोई कह दे ना काम कि ये कर लो, उठ के ये कर लो, तो हांडी तो पहली बात है मेरे से नहीं बनती। और ये हांडी का नाम लिया तो हांडी आ गई। ये मेरी मम्मा ने बनाए थे ब्लैक चने, जो कि मेरे बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं। आप लोगों में से किस किस के फेवरेट हैं बता दी ज़रा। फिर हम लोग यहाँ पे बाहर निकल गए थे, मौसम थोड़ा सुहाना सुहाना हो रहा था। मेरा भांजा कहता है कि आए हैं खाला आइसक्रीम खाने चलते हैं, तो मैंने कहा चलो भाई चलें। हम लोग यहाँ पे कबाब चीज़ पे आ गए थे। ठीक है, ये न्यू लॉन्च हुआ है हमारे इधर घर के पास। तो यहाँ पे मेरा भांजा कह रहा था खाला मैं व्लॉग करता हूँ, मैंने कहा चलें ठीक है आप कर लें। फिर कहता है कि हाय गाइस मैं ये ऑर्डर करूँगा। फिर उसके बाद ही हम लोगों ने ऑर्डर कर दिया था। हम लोग यहाँ पे बैठ चुके थे, और इनका बड़ा अच्छा सिस्टम था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे इनका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। हम लोग आए थे आइसक्रीम खाने के लिए, और हम लोगों ने ये खा लिया फास्ट फूड।
क्योंकि इनके पास आइसक्रीम अवेलेबल नहीं थी तो फिर हम लोगों ने यहाँ पे ये चिकन शनवारी और साथ में हम लोगों ने जिंगर्स ऑर्डर कर लिए थे। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़।